हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाल डायरी एक लड़की को सोचा तो कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग सुना होगा तो आप जान ही गए होंगे कि अजय के साथ क्या क्या हो रहा था, किस तरीके से वो दुनिया से अलग होकर अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गया और एक खुशी नाम के मनचाहे और इमेजिनरी पर्सन के साथ वो लाइफ जीने लगा था। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अजय के जैसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो कामयाब तो हैं, लेकिन दोस्त के नाम पर उनके पास कोई नहीं है। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से खो जाते हैं कि अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता। फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई बार इसका अंत बहुत ही भयानक होता है। अजय की खुद की बनाई दुनिया में वो फंस चुका था। उसका अंजाम क्या होगा, वो जानने के लिए ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा और ये जानने के लिए भी कि अजय को सच्चाई का पता कब चलेगा और वो खुशी के साथ क्या करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ अजय के साथ। अजय जब तन्हा था, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसके माँ पापा भी उससे बात नहीं करते थे, ना भाई ना भाभी और ना ही कोई दोस्त। तब अजय अपनी ही बनाई दुनिया में खुश था। उसे जो खुशी असल दुनिया में नहीं मिल रही थी वो खुशी उसे अपने आप में ही मिल गई थी। लेकिन अजय कब और कैसे अपने मन की दुनिया को ही असल दुनिया मान बैठा, उसे पता ही नहीं चला। अजय उस लड़की खुशी के साथ बहुत खुश था। वो उसके बारे में सोचते सोचते उसे ही सच मान बैठा था। अजय उसके साथ लिविंग में रहने लगा था और धीरे धीरे उससे बहुत प्यार भी करने लगा था। वो न सिर्फ उससे प्यार करने लगा था बल्कि उसके साथ शादी भी करना चाहता था। अजय खुशी के बारे में अपने माँ पापा से बताना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वो उसकी शादी उससे करने से मना न कर दे। इसी डर से अजय अपने माँ बाप से शादी की बात नहीं कर पा रहा था। अजय को खुशी के साथ रहते रहते 2 महीने बीत गए थे। उस दौरान उसे किसी के साथ भी बात या मिलने की या रुकने की ज़रूरत नहीं लगी। कभी किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई उसे, न किसी दोस्त की, न ही अपने माँ बाप की। वो तो जैसे अपने दोस्तों को भूल ही गया था। वैसे भी उसके दोस्त उससे बात नहीं करते थे, लेकिन जब से वो खुशी के साथ रहने लगा था तब से अगर उसका कोई दोस्त उसे फ़ोन करके बात करने की कोशिश भी करता तो वो बात नहीं करता था। अजय खुशी को कैंडल लाइट डिनर और शॉपिंग के लिए भी ले जाता था और जो वो सोचता था कि खुशी को पसंद है वही ऑर्डर भी कर देता था। और उसे ऐसा लगता था जैसे खुशी वो ऑर्डर कर रही है, क्योंकि वो खुशी को अपने साथ महसूस करता था। वो अपने मनपसंद होटल में ही हफ्ते में एक बार कैंडल लाइट डिनर के लिए खुशी को लेकर जाता था, लेकिन शॉपिंग के लिए वो खुशी को अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में ले जाता था। पहली बार जब अजय खुशी के साथ होटल गया था तब तो सब कुछ सही था। उन दोनों ने डिनर किया और घर आ गए। उसके बाद जब दूसरी बार वो उसी होटल में गए तो वहाँ के वेटर उसे पहचान गए, क्योंकि उसने 2 प्लेट पुलाव, 2 प्लेट शाही पनीर और रोटियों का ऑर्डर दिया था। लेकिन उसने आधा खाया था और आधा टेबल पर ही वैसा का वैसा ही छोड़ दिया था और बिल पूरे खाने का पे किया था। दूसरी बार भी अजय ने पहली बार वाला ही खाना ऑर्डर किया था और पहली बार की तरह ही आधा खाना खाने के बाद पूरे का बिल पे किया। उन्हें अजय की ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन वो वेटर थे तो वो अजय से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने अजय की बात अपने मैनेजर को भी बताई, लेकिन उसने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, कोई भी कस्टमर क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अजय खाने के पूरे पैसे देकर जाता था, इसीलिए होटल के मैनेजर ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। डिनर से पहले अजय खुशी को शॉपिंग के लिए भी ले जाता था और उसके मनपसंद कपड़े उसके लिए खरीदता था। अजय
जब तीसरी बार खुशी को डिनर के लिए ले गया तब भी उसने वही किया जो पिछले दोनों बार किया था। लेकिन जब चौथी बार भी उसने वही किया तो एक वेटर उसे देखकर हंसने लगा और हंसते हुए अपने साथी वेटर से बोला, कैसा पागल इंसान है, मैं इसे 1 महीने से देख रहा हूँ। खाना ऑर्डर करता है, आधा खाता है और आधा छोड़ जाता है, लेकिन खुशी खुशी पूरे खाने का बिल देकर जाता है। न तो ये खाने की कोई शिकायत करता है और न ही कोई नया खाना ऑर्डर करता है, हर बार एक ही तरह का खाना ऑर्डर करता है। हाँ यार, मैंने भी देखा है, पिछले 1 महीने में लगातार हर हफ्ते आता है और ऐसा ही करता है। लेकिन तूने एक बात पर ध्यान दिया कि वह जब भी आता है ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसके साथ कोई हो। वो बैठने से पहले अपने सामने वाली चेयर खिसकाएगा, फिर खुद के लिए, उसके बाद पानी भी वो खुद पीने से पहले अपने सामने वाले ग्लास में भरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे बात करेगा और खुद ही उन बातों का जवाब भी देगा और हंसेगा भी। उसे देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो पागल है। दूसरे वेटर ने उसकी बात का जवाब दिया। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब उन्हें नहीं कि अजय उनकी बातें सुन रहा है। वो दोनों उसके बारे में बात ही कर रहे थे कि वो गुस्से से बोला, ये तुम दोनों मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? वो उन दोनों पर हाथ उठाने ही वाला था कि खुशी ने उसे रोक लिया। उसके बाद उन तीनों की बहस सुनकर होटल का मैनेजर वहाँ आ गया और अजय से माफ़ी मांगने लगा। अजय को शांत करके खुशी उसे होटल से बाहर ले गई। अजय के लिए वो सब वैसा ही था जैसा वो अपने मन में कभी सोचा करता था कि उसका किसी से झगड़ा होगा और खुशी उसे झगड़ा करने से रोकेगी। उस दिन अजय बहुत ही ज़्यादा अपसेट और गुस्सा था। उसके दिमाग में होटल में घटी घटना ही घूम रही थी। वो चाह कर भी उन वेटर्स की बातें नहीं भूल पा रहा था क्योंकि वो दोनों खुशी के बारे में बात कर रहे थे। वो सोच रहा था कि कैसे पागल लोग थे, उन्हें खुशी नहीं दिख रही थी। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि खुशी वही लहंगा पहनकर आ गई जो उसने पहले रीना के लिए ख़रीदा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। खुशी को उस लहंगे में देखकर अजय होटल वाली बात भूलकर रीना के बारे में सोचने लगा और खुशी से उसके बारे में बात करने लगा। उसने उसके बारे में बात करना शुरू की और उसकी यादों में खो गया। अजय ने उससे पहले किसी से भी रीना के बारे में बात नहीं की थी। बात करता भी तो किससे करता, उससे बात करने वाला कोई होता तो बात करता वो। अजय खुशी से रीना के बारे में बोलता गया और वो चुपचाप सुनती गई। अजय ने उससे वो सब कह दिया जो उसने किसी से भी नहीं कहा था, जिसके बाद खुशी ने उसे अपने गले से लगाया और खुद उससे शादी की बात कह दी। अजय वो बात कहने से डर रहा था। खुशी ने वो बात उससे बड़ी ही आसानी से कह दी थी। अजय उसकी बात सुनकर एकदम सरप्राइज़ हो गया था। वो खुशी को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो उसके घर वालों से मिलना चाहता था। अजय ने खुशी से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके घर वाले नहीं हैं, न माँ बाप, न भाई बहन और न ही कोई और। वो एकदम अकेली है। अजय ने उस दिन से पहले कभी भी खुशी के घर वालों के बारे में नहीं पूछा था, इसीलिए ये जानकर कि खुशी के परिवार में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है, अजय को बहुत दुख हुआ। खुशी के परिवार में कोई होता भी कैसे, उसने कभी भी उसके अलावा उसके परिवार वालों के बारे में सोचा ही नहीं था। खुशी ने जब अजय से शादी का बोला तब अजय होटल वाली बात भूल गया था। उसके अगले दिन अजय ऑफिस गया। उसका मन तो नहीं था ऑफिस जाने का, फिर भी वो खुशी के कहने पर ऑफिस गया। अजय ऑफिस वालों को भी खुशी से मिलवाना चाहता था, इसलिए उस दिन वो घर से टिफ़िन लेकर नहीं गया था, बल्कि खुशी को ही टिफ़िन लेकर ऑफिस बुलाया था। उस दिन अजय जैसे ही ऑफिस पहुंचा, वैसे ही सुलोचना ने उसे ताना मारते हुए कहा, अजय तो बड़ा ही छुपा रुस्तम है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसने कभी हम में से किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। अजय भी उसकी बात का जवाब देने के लिए एकदम तैयार था। दोपहर तक इंतज़ार कर लो, वो आज आएगी मेरे लिए टिफ़िन लेकर, तो मिल लेना। उसके बाद अजय लंच टाइम का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे समय बीता और लंच टाइम हो गया, लेकिन खुशी टिफ़िन लेकर नहीं आई, जिसके बाद उसके साथ जितने भी लोग वहाँ काम करते थे उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि सुलोचना ने सबको बता दिया था कि दोपहर में लंच लेकर अजय की गर्लफ्रेंड आने वाली है। उस दिन अजय को खुशी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अजय ने सोचा शायद वो बीमार हो गई होगी, इसीलिए नहीं आई, और घर जाकर उसने देखा तो वो सचमुच ही बीमार थी।
अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बीमार है। उसने जल्दी से उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर आया और उसने अजय से पेशेंट के बारे में पूछा तो अजय ने बिस्तर में लेटी हुई खुशी के बारे में बताया और बोला, डॉक्टर साहब, खुशी कल से बहुत बीमार है, इसे जल्दी से ठीक कर दो। डॉक्टर पलंग में देखकर हैरानी से बोला, कौन खुशी? कहाँ है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर अजय बोला, बिस्तर पर ही तो पड़ी है। वो क्या, आपको दिखाई नहीं दे रही? अगर बिस्तर में कोई होगा तो दिखाई देगा ना। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, या फिर तुमने मुझे यहाँ परेशान करने के लिए बुलाया है? फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय के बार बार ये कहने पर कि बिस्तर पर खुशी लेटी है, डॉक्टर उसकी बात पर गुस्सा हो गया और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला गया। अजय उस डॉक्टर की बातों के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि वो उसे पागल लग रहा था। अजय सोच रहा था कि बिस्तर में खुशी लेटी हुई थी, फिर उस डॉक्टर को वो दिखाई नहीं दे रही थी। क्या वो पागल था या फिर अंधा था? तभी उसके दिमाग में होटल वाली बात भी याद आई और उसने वही सोचा कि जो उस दिन जब वेटर उससे खुशी के बारे में पूछ रहे थे तो वो ऐसे क्यों बोल रहे थे कि ये अकेला है। अजय उस दिन होटल में घटी घटना और अभी अभी जो डॉक्टर कहकर गया उन दोनों के बारे में ही सोच रहा था। तभी खुशी बोली, अजय, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ मुझे पानी ला कर दो ना। खुशी की बात सुनकर अजय पानी लेने किचन में चला गया। तब भी वो उन दोनों ही बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे खुशी की तबीयत की भी फिक्र थी और वो सोचने लगा, काश खुशी जल्दी से ठीक हो जाए। और जब वो किचन से पानी लेकर खुशी के पास पहुंचा, तब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अजय खुशी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन अजय ऑफिस नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं खुशी की तबीयत फिर से ना ख़राब हो जाए। उस दिन वो पूरे दिन खुशी के साथ ही रहा और उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो खींचने की कोशिश करता रहा, ताकि वो अपने माँ पापा को उसकी फ़ोटो भेजकर उसके बारे में बता सके। जितने भी कपड़े अजय खुशी के लिए ख़रीद कर लाया था, वो सभी कपड़े खुशी पहनकर उसे दिखा रही थी और वो अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच रहा था। अजय ने जब खुशी की अपनी मनपसंद फ़ोटो खींच ली, तब मतलब जैसा वो चाहता था वैसी फ़ोटो खींच ली, तब वो फ़ोटो उसने तुरंत अपने पापा के फ़ोन में व्हाट्सएप कर दी और साथ ही साथ ये मैसेज भी कर दिया कि पापा, इस लड़की का नाम खुशी है, मुझे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। बताइए आपको ये लड़की कैसी लगी। अजय कॉल करके अपने पापा से बात करना चाहता था, लेकिन वो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि जब रीना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था तब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उसके माँ बाप रीना के बारे में जानते थे और उससे शादी करवाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अब वो खुशी से भी उसकी शादी करवाने के लिए मानेंगे या नहीं, वो ये नहीं जानता था। इसीलिए उसे डर था कि कहीं उसके पापा उस पर गुस्सा ना करने लगे और खुशी से शादी करवाने से इनकार ना कर दे। अपने पापा को खुशी का फ़ोटो भेजने के बाद और उन्हें मैसेज करने के बाद उनके रिप्लाई का वेट करने लगा, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी जब उनका रिप्लाई नहीं आया तो वो खुशी के साथ बाहर चला गया। उस वीकेंड एक नई मूवी रिलीज़ हुई थी, तो वो खुशी को साथ लेकर मूवी देखने चला गया। अजय बहुत दिनों से मूवी देखने का प्लान बना रहा था, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता था। लेकिन उस दिन वो खुशी को थिएटर तक ले ही गया था। उस दिन उसने पहले से ही मूवी की 2 टिकट्स खरीद कर रख ली थी। अजय का फ़ोन साइलेंट में था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके पापा ने उसे 3 बार फ़ोन किया है। अजय खुशी के साथ मूवी देखने में मस्त था। तभी जिस सीट पर खुशी बैठी थी उसी पर बगल वाले आदमी ने हाथ रख दिया। ये देखकर अजय उस पर भड़क गया और उसे हाथ हटाने के लिए कहा। पहली बार तो उसने हाथ हटा लिया, लेकिन जब दूसरी बार हाथ रखने पर अजय ने उसे हाथ हटाने के लिए कहा तो उसने हाथ नहीं हटाया और बोला, भाई ये सीट खाली पड़ी है, तो अगर मैं इस पर अपना हाथ रख रहा हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर अजय और ज़्यादा भड़क गया और गुस्सा होते हुए बोला, दिखाई नहीं देता इस पर एक लड़की बैठी है और तू कह रहा है ये सीट खाली है। अगर तूने अभी के अभी हाथ नहीं हटाया तो फिर। अजय अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही वो आदमी बोला, तो फिर क्या, तू मेरा क्या कर लेगा। उन दोनों में काफ़ी तीखी बहस होने लगी थी, जिस वजह से मूवी देखने वाले लोगों को परेशानी होने लगी
और वो उन दोनों को थिएटर से बाहर जाकर लड़ने को कहने लगे, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आए और उन दोनों को थिएटर के बाहर निकाल दिया। थिएटर के बाहर भी वो दोनों शांत नहीं हुए थे, झगड़ा कर रहे थे। अजय के साथ खुशी भी बाहर आ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अजय झगड़ा करे, इसीलिए उसने उसका झगड़ा शांत किया और उसे समझाकर वापस घर ले आई। घर आकर जब अजय का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब उसने देखा कि उसके फ़ोन में उसके पिता के 3 मिस्ड कॉल्स पड़े हैं। अपने पिता के 3 मिस्ड कॉल देखकर अजय एकदम से हड़बड़ा गया और उन्हें फ़ोन किया। अजय के पापा ने उसका फ़ोन उठाया और उसे डांटने लगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बेटे ने उनके साथ मजाक किया है। जो फ़ोटो उसने उन्हें भेजी थी, उन फ़ोटो में कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ वही कांच के सामने खड़ा होकर खुद की फ़ोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बात के लिए अजय के पापा ने उसे खूब सुनाया। अजय ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और जब वो अपनी बातें पूरी करके शांत हो गए तब वो धीरे से बोला, पापा, मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया, बल्कि मैंने जो आपको फ़ोटोज़ भेजे हैं उनमें सचमुच एक लड़की है। उसी लड़की के साथ मैं आजकल रह रहा हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। तुझे जिस लड़की से भी शादी करनी है कर ले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मजाक तो मत कर। तूने जो फ़ोटो भेजी है उसमें कोई लड़की नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए अजय ने पापा से इतना कहकर अजय के भेजे हुए फ़ोटोज़ उसे फिर से सेंड कर दिए। अजय ने जब वो फ़ोटो देखे तो सच में उन फ़ोटोज़ में कोई भी नहीं था, बल्कि सभी फ़ोटोज़ में वो कांच के सामने खड़ा होकर खुद के ही फ़ोटो खींच रहा था। जैसे ही उसके पापा ने उससे कहा था, फ़ोटोज़ देखकर अजय एकदम से चौंक गया और बहुत ही परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो खुशी के साथ ही सारे फ़ोटोज़ खींचे थे। अजय ने ना सिर्फ वो फ़ोटोज़ देखे बल्कि वो फ़ोटो भी देखे जो उसके फ़ोन में थे। उन फ़ोटोज़ में भी खुशी नहीं थी, बल्कि जहाँ खड़ी होकर खुशी फ़ोटो खिंचवाती थी उसके पीछे का बैकग्राउंड था हर एक फ़ोटो में। अजय ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय भी खुशी उसके पास बैठी हुई थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अजय ने फिर से अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींची और देखी तो तब फ़ोन में उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही थी। उसने फ़ोटो वाली बात खुशी को भी बताई तो खुशी हंसते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, फिर तुम्हें फ़ोटो की क्या ज़रूरत है। अजय उसकी बात समझ गया और उसने खुशी को ही घर ले जाकर अपने पिता से मिलवाने का फ़ैसला किया। अजय अगले ही दिन ऑफिस गया और छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टी अप्रूव भी हो गई। उसी दिन अजय ऑफिस में फ़ोन पर खुशी से बात कर रहा था, तभी वहाँ सुलोचना आई और उससे फ़ोन छीनकर खुद बात करने लगी, लेकिन उसकी बात का रिप्लाई कोई नहीं कर रहा था। जब सुलोचना ने फ़ोन देखा तो उसमें किसी का भी नंबर डायल नहीं था, जिसके बाद उसने अजय को ताना मारते हुए कहा, वाह बेटा, तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके लिए तुम उससे बात करने की क्या खूब एक्टिंग करते थे और मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गई थी। आज अगर तुम्हारा फ़ोन ना देखती तो पता भी नहीं चलता कि तुम छुपे रुस्तम ही नहीं बल्कि एक चीटर भी हो। सुलोचना की बात सुनकर ऑफिस में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब अजय पर हंसने लगे। उनको अपने ऊपर हंसता देख अजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसे बुरा भी लगा, जिसके बाद वो सुलोचना पर गुस्सा करते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। सच में मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम खुशी है और मैं उसी से बात कर रहा था। अजय की बात सुनकर सुलोचना को हंसी आ गई और वो अजय को फ़ोन दिखाते हुए बोली, अच्छा, कौन है खुशी और तुम किससे बात कर रहे थे, मेरी भी उससे बात करवाओ। अजय ने सुलोचना के हाथ से फ़ोन ले लिया तो उसमें कोई भी नंबर नहीं था, जिसके बाद सुलोचना फिर बोली, तुम इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, धोखेबाज। अजय उस दिन खुशी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से ऑफिस में उसकी बेइज्जती हुई थी और उसे सुलोचना की बातें सुननी पड़ी थी। ना सिर्फ सुलोचना ने उसे बातें कही थी, बल्कि ऑफिस में जितने लोग भी मौजूद थे वो सब उसे ताने मार रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। इसलिए अजय उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था ताकि वो खुशी से पूछ सके कि उसने बात क्यों नहीं की। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि खुशी बिल्कुल वैसे ही तैयार होकर उसके घर आने का इंतज़ार कर रही थी जैसा वो हमेशा सोचा करता था।
होठों पर लिपस्टिक, हाथों में कंगन और लाल साड़ी पहने हुए वो उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर अजय का गुस्सा एकदम शांत हो गया। खुशी को इस तरह अपने सामने देखना अजय के लिए सपना सच होने जैसा था। लेकिन अजय सोच रहा था कि जब वो खुशी से बात कर रहा था तो फिर उसके फ़ोन में उसका नंबर क्यों नहीं था। अजय अपने फ़ोन में उसका नंबर ढूंढ ही रहा था, तभी उसके पापा का फ़ोन आया और उसने फ़ोन रिसीव किया तो उसके पापा बोले, बेटा तू अपने फ्लैट का एड्रेस दे, मुझे तेरे पास आना है। जैसे ही अजय के पापा ने अजय से कहा कि उन्हें उसके पास आना है, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा शादी की बात के लिए उससे बात कहेंगे। भले ही वो डर रहा था, लेकिन उसने उन्हें अपने फ्लैट का एड्रेस दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जब वो बैंगलोर आ जाएंगे तब वो उन्हें रिसीव करने भी आएगा। जिसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। ऐसा नहीं था कि अजय अपने पिता के आने से खुश नहीं था, खुश तो वो बहुत था, लेकिन साथ में घबरा भी रहा था कि वो उसे क्या कहेंगे। उसने ये बात खुशी को भी बताई और उसे कह दिया कि घर अच्छे से व्यवस्थित कर दे और घर की साफ़ सफाई भी कर दे। भले ही अजय अपने पापा के अचानक आने से घबरा रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसे देवास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही खुशी को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपने पापा से फ़ोन पर बात करने के बाद अजय पूरा दिन घर की साफ़ सफाई करता रहा और खुशी भी उसके साथ साथ सफाई करने में लगी हुई थी। अजय ने सोफ़ा व्यवस्थित किया और बाकी का सामान भी व्यवस्थित रखा। कपड़े, बर्तन और फ्लोर खुशी ने साफ़ किए, वो भी अजय के कहने पर। काम करते करते रात के 11 बज चुके थे, क्योंकि अजय ने बहुत दिनों बाद घर की साफ़ सफाई की थी। इसीलिए घर में बहुत सारा कचरा और गंदगी जमा हो गई थी, जिसे साफ़ करने में अजय को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। काम करने के बाद अजय बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसने खाना बाहर से मंगवाया और खाकर सो गया। अगले दिन अजय बिना छुट्टी लिए घर पर ही रुक गया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में साफ़ सफाई करने के कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसकी नींद देर से खुली थी। उसके पापा अगले दिन आने वाले थे, तो वो अगले दिन भी ऑफिस नहीं गया था। उस दिन भी अजय खुशी के साथ अपने पापा के स्वागत की तैयारियों में जुटा रहा। उसने उनके मनपसंद का खाना बनाया। अजय खुशी को खाना नहीं बनाने देता था, वो खुद ही बनाता था। इसलिए उसने खुशी को तैयार होने के लिए कहा और खुद खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद अजय अपने पिता का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान उसने एक दो बार उन्हें फ़ोन भी किया और पूछा कि वो कहाँ तक पहुँच गए। अजय अपने पिता का इंतज़ार कर रहा था और खुशी अच्छे से तैयार हो रही थी। खुशी वैसा ही करती थी जैसा अजय कहता था, क्योंकि वो अजय के मन की ही कल्पना थी। अजय जब से डिप्रेशन में गया था, तब से वो किसी ऐसी लड़की की कल्पना करने लगा था जो हमेशा उसे खुश रखे, उसकी बात माने, जो वो कहे वो वही करे। ना सिर्फ वो, बल्कि अजय भी। अजय उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था और खुशी सिर्फ वही कहती थी जो अजय सोचता था। अरे भाई, वो उसके मन की ही उपज थी, तो वो जो कहेगा या वो जो सोचेगा वही तो वो करेगी। उसके अलावा वो क्या कर सकती थी। अजय अपने पिता के फ़ोन का इंतज़ार करते हुए खुशी के बारे में सोचने लगा कि वो किस तरह तैयार होगी और उसके पापा उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। सोचते सोचते 2 घंटे बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। तभी घर की डोरबेल बजी और दरवाज़ा अजय ने खोला और देखा तो दरवाजे पर उसके पिता झोला लिए खड़े थे। उन्हें देखकर अजय एकदम से घबरा गया और हड़बड़ाहट में उसने उनका वो झोला लिया और उन्हें अंदर आने को कहा। जैसे ही अजय के पिता अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सोफ़ा और कमरे का बाकी सामान तो व्यवस्थित रखा हुआ है, लेकिन फ़र्श बहुत ही ज़्यादा गंदी है और पूरे घर में जाले भी लगे हुए हैं। ये देखकर वो बोले, नालायक, यहाँ आकर तू कैसा हो गया है। देवास में तो तू काफ़ी सफाई पसंद था और अपनी माँ को टोक दिया करता था, और ये देख पूरे घर में जाले ही जाले लगे हैं। अजय ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप सिर नीचे किए खड़ा रहा। फर्श पर न सिर्फ गंदगी थी, बल्कि अजय जो खुशी के लिए कपड़े खरीद कर लाता था, वो कपड़े और थैले भी वहीं पड़े हुए थे जिनमें वो कपड़े आते थे। उन्हें देखकर अजय के पापा भड़क गए और बोले, तो ये कपड़े किसके लिए खरीदता है? कहीं वही तो नहीं जिसका फ़ोटो तूने मुझे भेजा था? डरते हुए अजय बोला, हाँ पिताजी, वही लड़की है, वो अंदर है, तैयार हो रही है, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। अजय जल्दी से खुशी को लेने के लिए रूम में गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अजय ने उसे पूरे कमरे में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली।
अगर वो होती तभी तो उससे मिलती। कमरे में खुशी को ना पाकर अजय पागल सा हो गया। वो उसका नाम पुकारता हुआ पूरे घर में भागने लगा। उसे इस तरह देखकर उसके पिता ने उसे संभाला और पूछा, बेटा क्या हुआ? तब वो बोला, पिताजी खुशी कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। वो कमरे में ही थी और तैयार हो रही थी। अजय की बात सुनकर वो भी उस कमरे में भाग कर गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि उस कमरे में भी बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और मेकअप का बहुत सारा सामान भी था। न सिर्फ सामान था बल्कि कमरे में एक बहुत बड़ा कांच भी लगा हुआ था जिस पर लिपस्टिक से बहुत सारे होठों के निशान बने हुए थे। जिसके बाद उनकी नज़र कांच के ही पास के टेबल पर रखी लाल डायरी पर पड़ी जिसका नाम था खुशी। उसे देखकर तुरंत अजय के पापा ने वो डायरी उठाई और उसके 2-3 पन्ने पढ़े। जिसके बाद वो समझ गए कि अजय जिस लड़की के बारे में बात करता था वो कोई और नहीं बल्कि उसके दिमाग की ही उपज थी। वो न सिर्फ उस खुशी के बारे में समझे बल्कि ये भी समझ गए कि अजय उसके बारे में क्यों कल्पना करता। अजय ने पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि वो इस दुनिया में इस समय बिल्कुल तन्हा है। उसके पास ना तो एक भी दोस्त है और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो बात कर सके। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी है। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी उससे सिर्फ तभी बात करते हैं जब उन्हें उससे पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके बाद उस डायरी में एक ऐसे इंसान के बारे में लिखा था जिसकी कल्पना वो अपनी ज़िंदगी में करता था, जिससे वो अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता। धीरे धीरे उसकी कल्पना खुशी नाम की लड़की का रूप ले चुकी थी जिसे वो अपने पास इमेजिन करता था। डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही अजय के पिता समझ चुके थे कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। उसके बाद वो अजय को बिना बताए अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए जिन्होंने उसका इलाज शुरू किया और बताया कि उसे सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो अकेले रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में लोग अपने आप को अंधेरे में बंद कर पाते हैं और खुद को असल दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए अपने आसपास दूसरे इंसानों को इमेजिन भी करने लगते हैं। डॉक्टर के इलाज के बाद अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इलाज के दौरान अजय हमेशा खुशी के बारे में पूछता था लेकिन तब उसे उसके पिता कुछ नहीं बताते थे। जैसे ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगा तब उसके पिता ने उसे खुशी के बारे में बताया कि वो उसकी कल्पना थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। जिसके बाद उसके पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये कहानी भले ही बहुत हॉरर नहीं है या इसमें कुछ डरावना नहीं है, लेकिन अकेलापन किसी भी हॉरर से कम नहीं है, बल्कि हॉरर से भी हॉरिबल है। अगर आप कभी अकेले रहे होंगे तो इस बारे में समझते होंगे। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।